ड्रामा सीरियल बेटियां में आज की एपिसोड में फ़ारूक और सलमा फ़ाइक के घर जाते हैं, जहां उनकी मामा उनका इस्तकबाल करती हैं। फिर वो वहां बैठ जाती हैं तो फ़ारूक कहता है कि ये देखिए, हम आपका सारा सामान वापस ले आए हैं, जो जो आपने मंगनी पे अनम को दिया था। ये देखें, ये आपका सारा सामान है और ये वो अंगूठी है जो आप उसको पहना के गई थी। तो ये अब हम चूँकि मंगनी नहीं रही तो इसलिए ये चीज़ें भी अब हम नहीं रख सकते, तो ये आप ले लें। जिस पे वो कहती है कि मुझे ये चीज़ें वापस नहीं चाहिए, आप इनको वापस घर ले जाएं, मैं रिश्ता तोड़ना नहीं चाहती, मुझे गलतफ़हमी हो गई थी, मैं लोगों की बातों में आ गई थी, तो मैं इसलिए खुदा मैं ये रिश्ता नहीं तोड़ना चाहती। जिस पे फ़ारूक को बड़ा गुस्सा आ जाता है। वो कहता है कि आप लोगों ने इस रिश्ते को गुड्डे गुड्डी का मजाक समझा है क्या? जब दिल चाहा रिश्ता तोड़ दिया, जब दिल चाहा रिश्ता जोड़ लिया, ऐसा नहीं होता। अब आपने दफ़ा रिश्ता तोड़ के चले गए हैं, हम सब हमें सारे ख़ानदान ने बदनाम कर दिया है और अब आप कह रहे हैं कि रिश्ता जोड़ लो। जिस पे सलमा से कहती है कि चुप कर जाओ, उसे चुप करवाती है और कहती है कि नहीं नहीं, इनके कहने का मतलब ये नहीं था, दरअसल हम खुद से कोई फ़ैसला नहीं कर सकते, हम वापस जाएंगे, हम लेक भाई से बात करेंगे, फिर फ़ैसला करके फिर आपको बताएंगे कि वो क्या कहते हैं। तो वो कहती है कि ठीक है, कहती है कि मैं बड़ी माज़रत हुआ हूँ, मेरी तरफ से उनसे माज़रत कर दीजिएगा, मुझे अनम बहुत पसंद है और मैं ये रिश्ता तोड़ना नहीं चाहती। जिस पर वो कहते हैं चले हमें इजाज़त दें, हम घर जाते हैं। जब वो घर आते हैं, घर आकर फ़ारूक को बड़ा गुस्सा आता है। वो कहता है कि कितनी गलत बात है, इन्होंने मजाक समझा हुआ है, पहले जो है वो रिश्ता तोड़ दिया, अब कह रहे हैं रिश्ता जोड़ना है, और तुमने मुझे वहाँ बोलने क्यों नहीं दिया? वो कहती है कि हम लड़की वाले हैं, लड़की वाले को थोड़ी लचक रखनी चाहिए, इसलिए मैंने आपको बात काटी थी, सॉरी अगर आपको बुरा लगा है। कहता है नहीं कोई बात नहीं। उतनी देर में जो है लईक साहब का फ़ोन आता है। वो कहते हैं कि दानिश का एक्सीडेंट हो गया है। वो कहते हैं अच्छा, फ़र्क किस हॉस्पिटल में है? तो वो कहते हैं कि जल्दी से आप पहुँच जाओ। तो सलमा पूछती है क्या हुआ है? तो वो बताते हैं कि दानिश का एक्सीडेंट हो गया, हॉस्पिटल जाना है। सलमा कहती है चलें जल्दी अभी चलते हैं। वो हॉस्पिटल चले जाते हैं। जहाँ दानिश का एक्सीडेंट हुआ होता है वहाँ उसकी मामा पहुँचती हैं, तो फ़ारिस वहाँ बैठा होता है। वो बड़ा परेशान होती हैं और कहती हैं कि फ़ारिस क्या हुआ है मेरे बेटे को, मुझे बताओ। वो कहता है कि मामा आहिस्ता बोले, अंदर भाई का ऑपरेशन चल रहा है। तो कहती है ऑपरेशन? किस चीज़ का ऑपरेशन? क्या ज़्यादा मेजर एक्सीडेंट हो गया है? प्लीज़ मुझसे कोई बात ना छुपाना, मैं माँ हूँ इसकी, मुझे सारी हकीकत सच सच बताओ। तो फ़ारूक कहता है कि अच्छा मैं बताता हूँ। साथ अपने पापा से मिलने के लिए उनके पास जाता है और कहता है कि पापा ये आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया ये सब, और आप मुझे अब क्यों बता रहे हैं? तो वो कहता है कि बेटे, मैंने ज़िंदगी की सारी मुश्किलात हमेशा अकेले ही बर्दाश्त की हैं, लेकिन अब मैं चाहता हूँ कि अपना आखिरी वक्त अपने के साथ गुजारूँ। जब मुझे हल्का सा वैसे ही कुछ सिम्टम ज़ाहिर हुई थी तो मैं डॉक्टर को रेगुलर चेकअप के लिए चला गया था, तो उसने मुझे बताया कि मुझे तो कैंसर है, वो भी आखिरी स्टेज पर है और सीरियस किस्म का कैंसर है। मेरे पास बड़ा थोड़े दिन रह गए हैं। मेरी आखिरी ख्वाहिश ये है कि मैं तुम्हारे साथ अपनी ज़िंदगी के आखिरी दिन गुजारूँ, क्या तुम मेरे पास शिफ्ट नहीं हो सकते? जिस पे साथ कहता है कि हाँ जी, मैं आपका, आप मेरे बाप हैं, मैं आपका हक है मेरे ऊपर, लेकिन आप मुझे ये बताएं कि अब इसका हल क्या है, क्या इसका इलाज मुमकिन है? वो कहता है कि नहीं, इसका फ़िलहाल कोई इलाज मुमकिन नहीं है। और वो उसका बाप कहता है कि मैं, मुझे तो तुम्हें देख के मेरी आधी बीमारी ख़त्म हो गई है। इस पे साथ उन्हें कहता है कि पापा बस कर दें, ये कोई मजाक बात नहीं है, कैंसर एक बहुत बड़ी बीमारी है और इसे लड़ना बड़ा मुश्किल काम है। वो कहता है कि मुझे पता है, लेकिन मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि अपनी आखिरी ज़िंदगी हँसी खुशी गुजारूँ। मैंने ज़िंदगी में बहुत सी गलतियाँ की हैं, बहुत से लोगों का दिल दुखाया है, लेकिन उन सब की सज़ा मुझे इतनी बड़ी बीमारी की सूरत में मिली है। मैं नहीं जानता था कि मुझे इतनी बड़ी बीमारी हो जाएगी। साथ कहता है कि आप परेशान ना हो, इंशाल्लाह अल्लाह ताला ने अगर चाहा तो आपकी बीमारी बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी और आप बिल्कुल सेहतयाब हो जाएंगे। उधर फ़िज़ा, लईक साहब और सारे दानिश का हाल पूछने के लिए आते हैं, तो उनकी मम्मा को गुस्सा चढ़ जाता है। वो वहीं पे बोलना शुरू हो जाती हैं कि तुम यहाँ पे क्यों आई हो, साथ को दानिश को इस हाल तक पहुँचाने वाली सिर्फ तुम ही हो। और वो सब बहुत बुरा भला कहती हैं और कहती हैं कि निकल जाओ यहाँ से। वहाँ उसी टाइम दानिश के पापा भी आ जाते हैं, तो वो अपनी बीवी को डांटते हैं कि तुम इनसे किस तरह बात कर रही हो, तुम होती कौन इस तरह बात करे वाली, तुम्हें पता नहीं है अस्पतालों के रूल्स होते हैं, इस तरह बात करते हैं किसी से? खुदा का नाम लो, तुम्हारा बेटा अंदर ऑपरेशन थिएटर में है, ज़िंदगी और मौत की कशमकश में है, और तुम्हें ये बातें सूझ रही हैं? दुआ करो अल्लाह ताला से, अल्लाह ताला उसको ज़िंदगी दे। तो वो कहती है, वो खामोश हो जाती है। फिर वो कहता है कि अगर इसके बाद एक लफ्ज़ ही बोला ना तो मैं तुम्हारे साथ वो करूँगा कि तुम याद रखोगी हमेशा। वो चुप हो जाती है।